अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल की वीडियो, कल की बातों से पेवस्ता मेरी बातें हैं। खून में ऑक्सीजन की मिकदार मालूम करना, इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक मैंने कल बताया था, दूसरे का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर। अच्छा, तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथ, हुक्मा, आकोपंक्चर, बेशुमार वो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो खून में ऑक्सीजन की पैमाइश करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो मैं करता हूँ। खून में ऑक्सीजन मालूम करने पर ये दूसरा तरीका, इस तरीक़ा में जिस्म से खून लेकर जिस्म में खून लेकर नहीं किया जाता, टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि इस तरीक़ा में मरीज़ के हाथ की उंगली पर या कान पर या पाँव की उंगली पर एक छोटा सा आला, छोटी सी डिवाइस लगा दी जाती है। ये उंगली के अरूक शरिया यानी बाल बराबर खून की बारीक रगों में इंफ्रारेड भेजी जाती है। इंफ्रारेड भेजी जाती है। ये शुआएं जब खून में मौजूद गैसों से टकराती हैं तो ये पलट कर उंगली में लगे आले में आकर इर्ताश पैदा करती हैं। तो इस गैर महसूस इर्ताश से डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसको नंबर्स में तब्दील कर देता है। नंबर्स में तब्दील करके मॉनिटर की स्क्रीन पर मुंतकिल कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्ट्रासाउंड काम करती है। इस तरीक़ा से हासिल होने वाली रीडिंग बताती है कि मरीज़ के जिस्म की ब्लड सैचुरेशन कितने फ़ीसद है। इसको मेडिकली तौर पर SpO2 कहते हैं। SpO2 ये तरीका पहले से कम, ये तरीका अगरचे पहले तरीके से कम काबिल एतमाद है, लेकिन इससे डॉक्टर्स को करीब करीब एक अंदाज़ा हो जाता है। इस तरीका की दूसरी अफादियत यह है कि खून टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। डॉक्टर्स के सामने मॉनिटर पर लम्हा ब लम्हा ऑक्सीजन लेवल की सूरत हाल मालूम होती रहती है। इस डिवाइस का फ़ायदा ये भी है कि आप इसे बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं और मरीज़ ऑक्सीजन लेवल को घर में भी मॉनिटर कर सकते हैं, यानी अपने घर में भी लगा कर रख सकते हैं, उनको लम्हा ब लम्हा इसका पता चलता रहता है। आप ये अब ये बात तो आपके इल्म में आ चुकी है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को खून का ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। तो ये भी जान लें कि ABG के तरीके से लिखे गए ऑक्सीजन लेवल को SaO2 लिखा जाता है, जबकि पल्स मीटर के ज़रिए मालूम शुदा खून में ऑक्सीजन लेवल को
PaO2 लिखा जाता है। अब ये आम सेहतमंद इंसान में सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना होता है या कम से कम कितना होना चाहिए, डिवाइस को मंदरजा बाला तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, नॉर्मल ABG ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, SaO2 95% से 100% बिलो 90% considered hypoxia, HYPOXIA हाइपोक्सिया कहते हैं। अब चले जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे पेरीफेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन और RORR पल्स ऑक्सीमीटर। नॉर्मल लेवल SpO2 इज इक्वल PO2। पहला SpO2 94% जबकि दूसरा 98% होता है। अब आपको इसके लेवल और बिलो लेवल का भी पता चल गया। अब बात यह है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसका पढ़ना और समझना जो भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा काम है अवेयरनेस देना। नंबर 1 तो ये है। दूसरा ये है कि आम जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो उनको भी कुछ इसके बारे में इल्म हो जाता है। तो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। मैं इल्म देता रहूँगा, इल्म बांटता रहूँगा और आपकी नेक तमन्नाओं का ख्वाहिशमंद रहूँगा। तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके, खुदा।